नमस्कार, मैं अरुण कुमार शाही, डिजिटल न्यूज 26। आप ये बताएं कि यहाँ के कैंसर संबंधी बीमारियों के लिए क्या क्या किया जा रहा है अभी। सभी जिलों में होमी भाभा कैंसर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से स्क्रीनिंग टीम कार्यरत है। इस टीम का मुख्य उद्देश्य कैंसर से पीड़ित मरीजों को यथाशीघ्र अर्ली स्टेज इसको कहते हैं वो उसका पता लगाया जाए ताकि उसी स्टेज में कैंसर का निदान जो है संभव है। लेट स्टेज होने पर अमूमन कैंसर लाइलाज हो जाता है। इसलिए हम लोगों का उद्देश्य ये है कि अर्ली स्टेज में कैंसर का डिटेक्शन किया जाए। तो हमारे स्क्रीनिंग टीम के द्वारा अर्ली स्टेज डिटेक्शन के लिए सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। छाले या घाव इस तरह की चीज हो या छाती में गांठ हो या औरतों में अत्यधिक रक्तस्राव हो, ऐसे मरीजों को संदेहात्मक मरीज कैंसर के समझे जाते हैं और ऐसे मरीजों को की जांच की जाती है, बायोप्सी की जाती है। कैंसर में प्रमाणित होने पर मुख्यतः इसका पहला इलाज यदि है कैंसर के हिस्से को हटाना या कैंसर के साइट को हटाना। मोस्टली सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा कीमोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है, रेडिएशन की आवश्यकता पड़ती है। राज्य सरकार के द्वारा बिहार वासियों के लिए निःशुल्क ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य है और किया जा रहा है। रेडियोथेरेपी की सुविधा अभी फिलहाल पटना में ही है, आईजीएमएस में या पीएमसीएच में, जिसे स्केल अप करते हुए होमी भाभा कैंसर अस्पताल में भी इस सुविधा अगले 2-3 महीनों में शुरुआत की जाने की बात है। लेकिन ऐसे भी मरीज हो सकते हैं जो लाइलाज हो, उनके भी जीवन को तकलीफ मुक्त यथासंभव करने के उद्देश्य से पैलिएटिव केयर की भी सुविधा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। घर घर जाके भी मुजफ्फरपुर या अन्य जगहों पे हमारी टीम जाती है, यथासंभव उनके घर पर ही इलाज या जो भी आवश्यकता है संभावित जो हमारे पास क्षमता है उसके अनुसार वहाँ घर पे किया जाता है। बिहार सरकार ने एक नया पैलिएटिव केयर के लिए हॉस्पाइस बनाने की भी प्रेरणा सरकार के द्वारा आई है। इसके लिए फंड भी उपलब्ध कराया जा चुका है, जो कि मुजफ्फरपुर में ही 112 करोड़ रुपए से के लागत से हॉस्पाइस का निर्माण शीघ्र होने वाला है। ये अनोखा एक पहल है राज्य सरकार के द्वारा, जिससे कि उन मरीजों का जिनका इलाज नहीं होता है उनके अंत समय को यथासंभव माने तकलीफ से राहत मिल सके, ये उसका उद्देश्य होगा। और ऐसे मरीजों को अदरवाइज इलाज संभव नहीं है, दवा दे रहे हैं फिर भी वो दवा का असर नहीं हो रहा, कैंसर इस स्टेज में पहुंच गया है कि वो रिग्रेस नहीं कर सकता है, तो ऐसे मरीजों में मुख्यतः दर्द उनमें होता है। तो दर्द निवारण या उनको घाव हो गया है तो घाव की ड्रेसिंग, उनमें और भी इस तरह की बात हो गई है जो कि अपने घर पर उनका नहीं संभव है, परित्यक्त हो चुके हैं, घर वाले नहीं अटेंड कर रहे हैं। ऐसे मरीजों को हम हॉस्पिटलाइज करके यथा अपने बेड के क्षमता के अनुसार इनको हॉस्पिटलाइज करके इनके दर्द को, इनके इलाज में होने वाले और ज़रूरतों को हम यहाँ पूरा करेंगे। इसे हॉस्पाइस कहते हैं। हॉस्पाइस की स्थापना शीघ्र होने जा रही है। स्क्रीनिंग का जो अभी चल रहा है अर्ली स्टेज में कैंसर के मरीजों का, ये कहाँ चल रहा है, कितने जिले में? ये स्क्रीनिंग की सुविधा राज्य के सभी जिलों में चल रही है और यदि प्रमाणित किए पाए जाते हैं कैंसर के मरीज तो उनमें जहाँ कीमोथेरेपी की सुविधा 6 जिलों में कार्यरत है और इसको बढ़ा के हम 17 जिले में 2 से 3 महीने में डॉक्टर ऑलरेडी ट्रेंड हो रहे हैं, नर्सेज ट्रेंड हो रही हैं और 11 और एडिशनल जिला यानी कुल मिलाकर 17 जिलों में कीमोथेरेपी की सुविधा हम लोग देने जा रहे हैं। साथ साथ पैलिएटिव केयर जो होम बेस्ड पैलिएटिव केयर की बात हमने बताई, ये सुविधा राज्य के 23 जिलों में शुरुआत की जा रही है, जिससे कि मरीजों को उनके घर के नज़दीक ही ये पैलिएटिव केयर की सुविधा ओपीडी हो या होम बेस्ड सुविधा हो। आईपीडी तो नहीं हर जिले में अभी जा सकता है, लेकिन होम बेस्ड पैलिएटिव केयर की सुविधा हम 23 जिलों में स्थापित कर रहे हैं। सर, स्क्रीनिंग के तहत कितने मरीज प्रत्येक माह मिल रहे हैं, हो रहे हैं? हर महीने में लगभग 70 से 80 हजार मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसमें प्रत्येक माह जिसमें कि अभी तक ये देखा गया है कि लगभग 725 जो है वो संदिग्ध पाए जाते हैं कैंसर के, और कंफर्म केसेस में जिनकी जांच हो गई और प्रमाणित हो गया कि कैंसर क्या है, ऐसे मरीज लगभग 60 से 70 के करीब होते हैं। उनकी जरूरत के अनुसार इनका इलाज होता है। कैंसर का इलाज होएगा यदि वो
तीसरे स्टेज में या चौथे स्टेज में चला जाएगा, वरना इसका इलाज संभव है और मरीज की 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है ना वो काफी अच्छी हो सकती है यदि फर्स्ट स्टेज में रहे। इसलिए हमारा उद्देश्य है जितना जल्दी हो सके अर्ली डायग्नोसिस करके उनको इलाज पर लाया जाए। सर आपका परिचय क्या होगा? मैं ये जो कैंसर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट है जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूं। मेरा नाम डॉक्टर मेजर के सर। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।